से चल रहे थे हम? सांख्य दर्शन पहला अध्याय 61 हो गया, 62 चलेगा। ठीक है, तो 62वां सूत्र आरंभ करते हैं। 61वें सूत्र में हमने 25 पदार्थों का समुदाय पढ़ लिया। अब इनमें केवल 3 पदार्थ ऐसे हैं 25 में से जो आंख से दिखते हैं, पृथ्वी, जल और अग्नि। बस आंख से दिखने वाले तो 3 ही हैं। तो 25 में से 3 हटाओ, बाकी कितने बचे? 22 तो आंख से नहीं दिखते। तो जो आंख से नहीं दिखते, अचक्षुषाणाम अनुमानेन बोधो, उसका अनुमान से ज्ञान करो। तो ये सारा अनुमान, सूक्ष्म पदार्थ सारे अनुमान वाले ही हैं। तो कैसे अनुमान करें, इस विषय को आगे बताएंगे। अब तक जो हमने ये पदार्थ पढ़े, ये शब्द प्रमाण से पढ़े। सूत्र 61 में शब्द प्रमाण से पता चला कि एक प्रकृति है, एक आत्मा है, एक ईश्वर है। प्रकृति से महातत्व बना, महातत्व से अहंकार बना, अहंकार से 16 चीजें बनी, तन्मात्राओं से पंचमहाभूत बने। ये सारा शब्द प्रमाण। अब अनुमान करेंगे। तत्र अनुमान प्रकार प्रातिलोम्येन। अब अनुमान करने की पद्धति बताते हैं, प्रक्रिया बताते हैं। प्रातिलोम्य उल्टे क्रम से, प्रतिलोम उल्टा क्रम। तो उल्टा क्रम, जो अब तक क्रम बताया था उससे रिवर्स चलेंगे, उल्टे चलेंगे। अब तक क्या बताया था? सूक्ष्म वस्तु से स्थूल का निर्माण हुआ, ये क्रम बताया था। अब उल्टे चलेंगे, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलेंगे, रिवर्स। ठीक है, बोलिए। स्थूलात् पंच तन्मात्रस्य भाष्यम पृथ्वी आदि स्थूल भूत गणात् कार्यात्। ये जो पृथ्वी आदि 5 स्थूल भूत समुदाय है, गण समुदाय, 5 भूतों का ये स्थूल भूतों का समुदाय है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनको स्थूल भूत कहते हैं। इन स्थूल में से भी 3 तो आंख से दिखते हैं, 2 नहीं दिखते। वायु और आकाश नहीं दिखता है, वो भी स्थूल ही, पर हमारी आंख की रेंज में नहीं आ रहा, इसलिए आंख से नहीं दिख रहा। पर शास्त्रीय परिभाषा में वो सूक्ष्म से कुछ अधिक मोटा है, इसलिए उसको स्थूल की कैटेगरी में गिन लेते हैं। एक स्थूल का वर्ग बना दिया, भाई इतनी बाउंड्री में जो पदार्थ आएगा उसको स्थूल नाम देंगे। तो इस बाउंड्री में ये 5 चीजें आती हैं, इसलिए इनका नाम स्थूल भूत है। फिर आंख से दिखे ना दिखे कोई बात नहीं, 3 दिख रहे हैं, 2 नहीं दिख रहे, फिर भी वो स्थूल है। ठीक है, आकाश और वायु, ये 2 चीजें नहीं दिखती आंख से। आंख से वायु और आकाश नहीं दिखता, पृथ्वी, जल और अग्नि 3 चीज दिखती है। तो इन 5 का नाम है स्थूल भूत। अब कह रहे हैं पृथ्वी आदि जो स्थूल भूत समुदाय है, ये कार्य वस्तुएं हैं, बनाई गई हैं। इन कार्य वस्तुओं से, तो एक संसार में मोटा नियम है, आपने रोटी देखी, थाली में आ गई खाने के लिए रोटी, तो रोटी कार्य वस्तु है, उसको देखकर आपने कारण का अनुमान लगा लिया कि ये कौन से आटे से बनी है। कौन से आटे से बनी है? गेहूं के। अगर गेहूं की रोटी है तो आटे का अनुमान कर लिया कि गेहूं के आटे से बनी है। मकई की रोटी है तो मकई के आटे से बनी है। जैसे रोटी देखकर आप आटे का अनुमान लगा लेते हैं, ऐसे ही पंच महाभूत को देखकर तत्कारणस्य, उसके कारण का, पंच तन्मात्रस्य सूक्ष्म भूत गणस्य अविशेषस्य अनुमानेन बोधो विवेकः कार्य। तो जैसे रोटी देखकर आटे का अनुमान कर लेते हैं, आटा देखकर उसके द्रव्य का अनुमान कर लेते हैं, ये आटा, गेहूं का आटा दिख रहा है तो ये गेहूं से बना है। ऐसे ही पंच महाभूत को देखकर उसके कारण 5 तन्मात्राओं का अनुमान कर लेना चाहिए। अनुमान से जान लो इसका कोई ना कोई कारण तो होगा ही। जी, है? हाँ जी, हाँ जी। कैसे होता है? नहीं, वो तो प्रत्यक्ष है, अनुमान अलग चीज है, प्रत्यक्ष अलग चीज है। प्रत्यक्ष नियम से होता है, इंद्रिया सन्निकर्षोत्पन्नम प्रत्यक्षम। तो जो चीज आंख से दिखती है उसका आंख से प्रत्यक्ष हो जाएगा, और जो सूक्ष्म आंख से नहीं दिखती है उसका मन से प्रत्यक्ष होगा। मन भी इंद्रिय है, मन को भी 11 इंद्रियों में गिनते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन, ये उभय इंद्रिय है। मन जो है ये, इसको उभय इंद्रिय भी कहते हैं, पर इसका नाम इंद्रिय तो है ही।
हाँ, जो सूक्ष्म तत्व हैं उनका मन से प्रत्यक्ष होगा। फिर तन्मात्राएं हैं, आगे इंद्रियां हैं, उनका प्रत्यक्ष भी मन से होगा, अंदर से आंख बंद करके होगा। ठीक है, तो फिलहाल तो हम अनुमान से काम करेंगे। जब तक प्रत्यक्ष ना हो जाए तब तक अनुमान से काम चलाओ। तो ये शास्त्र क्या कह रहा है? पंच महाभूत को देखकर इसके अनुमान, कारण द्रव्य का, पंच तन्मात्राओं का अनुमान से ज्ञान कर लो। ऐसे सूक्ष्म चीजों का अनुमान होता है। सूत्रार्थ लिखिए। 5 स्थूल भूतों से, 5 स्थूल भूतों से 5 उनके कारण द्रव्य, उनके कारण द्रव्य 5 तन्मात्राओं का, उनके कारण द्रव्य 5 तन्मात्राओं का अनुमान कर लेना चाहिए, या अनुमान से ज्ञान कर लेना चाहिए। दोनों तरह से लिख सकते हैं। तन्मात्राओं का अनुमान से ज्ञान कर लेना चाहिए। जी, आंख से भी 3 जो दिखते हैं उनका तो आंख से हो जाएगा, गहरा प्रत्यक्ष होगा। हाँ, विशेष अनुभूतियां होंगी इसकी, पंचमहाभूत की, देख के ही कर लेगा। जितना दिखते हैं उनका देख के, जो नहीं दिखते वो अंदर से। जैसे एक सिविल इंजीनियर है, वो बिल्डिंग को देखता है और हम जैसा भी देखता है, तो हमारे देखने और उसके देखने में फर्क होगा ना। तो उसकी दृष्टि और हमारी दृष्टि में बहुत अंतर होगा। हमें तो दिखेगा ठीक है भाई, दीवार लगी है, इस पर येलो कलर का पेंट है, इतना लंबा चौड़ा है, दैट्स ऑल। हमें तो इतना ही दिखेगा, पर सिविल इंजीनियर को बहुत कुछ दिखेगा, इसके अलावा भी दिखेगा। वो कहे ये कितना बढ़िया सीमेंट है, कितना मजबूत है, कितना ड्यूरेशन इसको हो गया, और कितना भी और चलेगी बिल्डिंग, कितने साल मजबूत है। उसको और पता नहीं क्या क्या दिखेगा, उसका अध्ययन है, उसने उस तरफ मेहनत की है। तो आम आदमी जो चीज़ देखता है और एक इंजीनियर देखता है, दोनों में फर्क होता है। ऐसे ही जो पंचमहाभूत को सामान्य लोग देखते हैं और एक योगी देखेगा, दोनों की दृष्टि में फर्क होगा। इस तरह से ये सारे पंचमहाभूत ही थे। आंख से भी तो देखे। गौ का उदाहरण दे रखा है व्यास भाष्य में, गौ का उदाहरण दिया है। गौरीति शब्द, गौरीति अर्थ, गौरीति ज्ञान, सवितर का समापत्ति, निर्वितर का समापत्ति, गौ का उदाहरण है। तो गौ तो आंख से देखेगा, है देखेगा उसको अच्छी तरह से, उसकी गहराई से। जैसे बताया ना, इंजीनियर, सिविल इंजीनियर देखता है जैसे दीवार को, उसको बहुत कुछ दिखता है। तो जो योगी व्यक्ति होगा वो इन चीज़ों को देखेगा, बहुत कुछ समझेगा। वो हर आदमी नहीं समझेगा। उसका चिंतन, उसके विचार, उसकी दृष्टि, उसका ज्ञान बिल्कुल अलग होता है। जैसे जैसे एक उदाहरण देता हूँ, मैंने एक संगीतकार का उदाहरण दिया था। एक संगीतकार बैठा था, तो 2 व्यक्ति बात कर रहे थे। एक गुस्सा करने लगा, गुस्से में आ गया बातचीत में। तो संगीतकार के मुंह से क्या निकला? बहुत बेसुरा आदमी। बहुत बेसुरा आदमी। मतलब उसकी दृष्टि ऐसी है कि उसको हर चीज में संगीत ही दिखता है। अगर कोई गुस्सा कर रहा है तो कहेगा बहुत बेसुरा है, और अगर खुश होकर बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है, साफ साफ बढ़िया शुद्ध बोल रहा है ईमानदारी से, तो वो कहता है ये बहुत सुर में बोलता है, बिल्कुल सुर में बोलता है। तो हर व्यक्ति की दृष्टि अपनी अलग अलग होती है। तो योगी की दृष्टि जो होती है वो अलग तरह की होती है, उसको अलग ही चीज़ें दिखती हैं। अच्छा देखो, एक मैंने वैद्य जी की घटना सुनाई थी। शाम को हम घूमने जा रहे थे सड़क पे, मेरे साथ एक वैद्य जी थे। तो हम दोनों घूमने जा रहे थे, तो वैद्य की नज़र तो वैसी होती है जड़ी बूटी पर। तो हम चल रहे थे घूमते घूमते, तो वैद्य जी ने कहा, अरे आचार्य जी यहाँ तो सोना बिखरा पड़ा है। मैंने कहा कहाँ दिख रहा है भाई, मुझे तो देख नहीं रहा सोना कहाँ दिख, कहाँ सोना बिखरा पड़ा है। मैंने इधर देखा उधर देखा, कहीं नहीं दिखाई दिया। मैंने कहा वैद्य जी कहाँ सोना है, मुझे तो नहीं दिख रहा है। बोले आपको नहीं दिख रहा, मुझे दिख रहा है। मैंने कहा अच्छा।
बोले देखो ये जड़ी बूटियाँ सारी सोना बिखरा पड़ा है, इतनी कीमती जड़ी बूटियाँ हैं। तो मेरी दृष्टि में और वैद्य की दृष्टि में तो फर्क होगा ना। अच्छा, एक डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और सुई बाहर निकाल ली, नस में डाल के बाहर निकाल ली। आपकी दृष्टि में तो वो लोहे की सुई है, वैसी है, पर डॉक्टर को पता है इसमें क्या बीमारी है। वो सुई को इंजेक्शन लगा के फिर कचरे में फेंक देगा। उसमें जो बैक्टीरिया आ गए वो हमको नहीं दिखेंगे, उसको दिखेंगे। अब अंतर समझ में आ गया ना। तो जैसे डॉक्टर को पता लगता है कि सुई अंदर डाल के बाहर निकाल ली, अब इसमें क्या समस्या है, वो डॉक्टर को दिखता है, आम आदमी को नहीं दिखता। वैद्य को दिखता है ये सोना बिखरा पड़ा है, ये स्वर्णशीरी है, ये चिरचिटा है, ये फलानी दवाई है, ये तो बहुत कीमती है और इतनी पड़ी है ढेरों, ये तो बहुत, इसमें तो हजारों रुपए की, लाखों रुपए की दवा बन सकती है। उसको ऐसा लगता है ये सोना बिखरा हुआ है। तो ऐसे योगी व्यक्ति को बहुत कुछ दिखता है, वो इसका साक्षात्कार कर लेता है, उसकी दृष्टि अलग होती है। फिर बता देंगे, चलो पाठ पढ़ लो थोड़ा सा। ठीक है जी, हो गया सूत्र।